समझ हो तो हमें समाज में मिलकर एक रहना पड़ेगा, तभी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। वरना जिस तरह से कुछ 100 साल पहले हम आगे टोकरी बांधते थे, ये हुई ना बात। चलिए अब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जब हम संविधान दिवस की बात करते हैं तो हमारे मन में सवाल आता है कि संविधान दिवस क्यों और कब मनाया जाता है। तो इसी के बारे में मैं 2 लाइनों में अपनी बात खत्म करूंगी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान को रचा था, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। संविधान दिवस भारत व भारत के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण दिवस है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर तत्कालीन सरकार द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर 2015 को अधिसूचित किया गया, जिसको हम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। चलिए इसी कार्यक्रम को अब हम साथ में मिलकर मनाते हैं। और अब हम अपने अतिथि गणों व अपने वक्ताओं का हर साल 26 जनवरी को भारत संविधान दिवस मनाता है, क्योंकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 के दिन अंगीकृत किया गया था, यानी कि अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। संविधान दिवस मनाने का हमारा उद्देश्य है हमारे संविधान के बारे में और बाबा साहब जो कि इसके मुख्य रचनाकार हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। संविधान दिवस बाबा साहब के लिए श्रद्धांजलि का जरिया भी बनता है, जो कि इसके मुख्य रचनाकार थे। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जो नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, सरकार की भूमिका, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, इन सब की शक्तियों के बारे में बताता है। देश के फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघीय संरचना के बारे में लोगों को बताता है। यह हमारी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या जो भी हमारी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सबकी शक्तियों का वर्णन करता है। आज जो संविधान हम देखते हैं वो कई रोचक यात्राओं से होकर गुजरा है। इसको बनने में ही कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 284 मेंबर्स ने इस पर साइन किए थे, जिसमें कि 15 महिलाएं भी थी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कहता है कि भारत एक सॉवरेन यानी प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष जिसमें देश का कोई धर्म नहीं होता, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्रात्मक, रिपब्लिक यानी गणराज्य है। सोशलिस्ट शब्द यानी समाजवादी शब्द जो है वो 42वें संशोधन से 1976 में हमारे प्रियम्बल में जोड़ा गया था। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि संविधान को पढ़ना और जानना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि जो अधिकार संविधान हमें देता है वो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जीवन की, जिनको जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम शोषण का पात्र बनते रहेंगे, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। एक जागरूक व्यक्ति वही है जो अपने अधिकारों को और अपने कर्तव्यों को भली भांति जानता हो और अपने साथ या किसी दूसरे के साथ होने वाले गलत के खिलाफ आवाज उठाने का साहस रखे। और ये तभी हो सकता है जब आपको चीजों को जानेंगे और पढ़ेंगे। जय भीम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.